चलिए एक ऐसी दवा के बारे में बात करते हैं जो सबसे जिद्दी इन्फेक्शंस को भी हरा सकती है, लेकिन साथ ही इतनी खतरनाक भी है कि किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आज हम कानामाइसिन की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, जो कि मॉडर्न मेडिसिन की एक दो-धारी तलवार है। अच्छा, कनामाइसिन को पूरी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये असल में है क्या। इसका इस्तेमाल कब होता है, कौन लोग हैं जिन्हें इससे बचना चाहिए, इसके गंभीर जोखिम क्या-क्या हैं और आखिर में डॉक्टर्स मरीज की सुरक्षा कैसे पक्की करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक आखिर खिनामाइसिन है क्या और इसे इतना असरदार क्यों माना जाता है? देखिए, ये वो एंटीबायोटिक नहीं है जो आम सर्दी जुकाम के लिए दी जाएगी। इसे मेडिकल दुनिया की स्पेशल फोर्सेस की तरह समझिए। मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सबसे गंभीर और जिद्दी इन्फेक्शंस के लिए होता है, खासकर तब जब बाकी सारे इलाज फेल हो चुके हों। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, गंभीर संक्रमणों से लड़ाई। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स कब ये फैसला लेते हैं कि इस शक्तिशाली हथियार को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आइए पता करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं फेफड़ों या किडनी जैसे जरूरी अंगों पर हमला करने वाले खतरनाक इन्फेक्शंस की। लेकिन सबसे अहम शब्द है रेजिस्टेंट। कैनामाइसिन तब मैदान में आती है जब आम बचाव यानी दूसरी एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं। कई मामलों में ये आखिरी उम्मीद होती है। और अब सेक्शन 3, किन्हें कैनामाइसिन से बचना चाहिए। जाहिर है, इतना शक्तिशाली टूल हर किसी के लिए नहीं हो सकता, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये इलाज किन्हें नहीं दिया जा सकता। यहां एक बात साफ है, हर मरीज का केस अलग होता है। ये कोई एक साइज सबको फिट आने वाला नुस्खा नहीं है। कैनामाइसिन पर विचार करने से पहले भी मेडिकल टीमों को हर मरीज की पूरी हिस्ट्री और मौजूदा हालत को बहुत गहराई से जांचना पड़ता है। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां कोई दूसरा सवाल ही नहीं उठता। इन्हें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं। गर्भावस्था में ये गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अगर किसी को इससे पहले से एलर्जी है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। इन मामलों में जोखिम किसी भी फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब बात करते हैं इसके सबसे संजीदा पहलू की। सेक्शन 4, महत्वपूर्ण जोखिम यानी कैनामाइसिन के साइड इफेक्ट्स। तो आखिर ये इतने गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं क्या? इन्हें समझना ही वो वजह है कि क्यों इस दवा के इस्तेमाल में इतनी ज्यादा निगरानी और सावधानी की जरूरत पड़ती है। सारे जोखिमों में से शायद ये सबसे डराने वाला है, सुनने की क्षमता खो देना। और यहां सबसे जरूरी शब्द है अपरिवर्तनीय, मतलब इररिवर्सिबल। यानी जो नुकसान हो गया वो हो गया, कोई वापसी नहीं। ये एक परमानेंट डैमेज है। इसके मुख्य खतरे 3 जगहों पर हैं। पहला, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, ओटोटॉक्सिसिटी, यानी सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता पर असर। और तीसरा है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया खतरनाक रूप से धीमी हो सकती है। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। चक्कर आने और कंफ्यूजन से लेकर खून की कमी या स्किन रैशेस तक शरीर का लगभग हर हिस्सा इससे प्रभावित हो सकता है, जो हमें इस सवाल पर लाता है कि आखिर इतनी जटिल दवा को सुरक्षित रूप से मैनेज कैसे किया जाता है। और यही आता है हमारा 5वां सेक्शन, सुरक्षा जांच सूची। इतने सारे बड़े जोखिमों को संभालने के लिए एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल होता है। इसे एक मल्टी स्टेप सेफ्टी चेकलिस्ट की तरह समझिए, जिसे हर कदम पर सिर्फ मरीज की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। देखिए, सुरक्षा यहाँ एक टीम वर्क है। सबसे पहले इलाज शुरू करने से भी पहले मरीज की पूरी जांच होती है। फिर इलाज के दौरान मेडिकल टीम लगातार निगरानी करती है। शरीर के जरूरी सिस्टम्स जैसे किडनी और सुनने की क्षमता की नियमित तौर पर जांच की जाती है। और सबसे जरूरी, इसमें मरीज की भी एक सक्रिय भूमिका होती है। उसे किसी भी अजीब लक्षण की सूचना तुरंत डॉक्टर को देनी होती है। ये एक लगातार चलने वाली साझेदारी है। तो आखिर में सारी बात एक नाजुक संतुलन पर आके टिक जाती है। कैनामाइसिन बिना किसी शक के इन्फेक्शंस के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसकी ताकत अपने लिए बहुत ज्यादा सम्मान और बेहद सावधानी भरे मैनेजमेंट की मांग करती है। और यही बात हमें मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी दुविधा पर लाकर छोड़ देती है। जीवन बचाने वाले फायदों और जीवन बदलने वाले जोखिमों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। यही वो सवाल है जिसका सामना डॉक्टर्स हर दिन करते हैं जब वो कैनामाइसिन जैसे शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद इस दवा के बारे में तो आपको काफी कुछ पता चल ही चुका होगा,
परंतु दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही प्रयोग करें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके।